हस्तिनापुर के राजमहल में जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक शासन कर रहे थे, तब दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और अपने मामा शकुनी की चालाकी से पांडवों को जुए के खेल में फंसाने की योजना बनाई। धृतराष्ट्र के आदेश पर युधिष्ठिर को आमंत्रण भेजा गया। धर्मराज धर्मपालन हेतु मना न कर सके और जुए के सभागृह में पहुंचे, जहां शकुनी ने पासे फेंकने की जिम्मेदारी ली। खेल आरंभ हुआ। युधिष्ठिर ने पहले अपने रत्न, फिर अपने महल, फिर अपने दास दासियों, फिर अपने भाइयों को दांव पर लगाया और सब हारते गए, क्योंकि शकुनी के पासे जादुई थे जो हमेशा उसकी इच्छा अनुसार गिरते थे। युधिष्ठिर ने अंततः अपने आप को भी हार दिया, पर दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को दासियों के समान दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दुःशासन ने क्रोधित होकर द्रौपदी के केश पकड़कर सभा में खींच लाया। वहां भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य सभी विद्वान मौन रहे। द्रौपदी ने प्रश्न किया कि जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके हैं, तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कहाँ से मिला? पर किसी ने उत्तर न दिया। दुर्योधन ने अपनी जांघ पर हाथ मारकर द्रौपदी को बुलाने का इशारा किया। दुःशासन ने उसे अपमानित करने के लिए चीरहरण का प्रयास किया, परंतु द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण ने अपनी लीला से उसकी साड़ी को अनंत बना दिया। दुःशासन थक गया। सभा हिल उठी। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुःशासन का रक्त पिएगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। धृतराष्ट्र भयभीत हुए। उन्होंने क्षमा मांगी और पांडवों को उनका सब कुछ वापस कर दिया। पर दुर्योधन ने पुनः चाल चली और दूसरा जुआ आयोजित किया, जिसमें शर्त थी कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। युधिष्ठिर ने धर्म के लिए फिर से खेला और पुनः हार गए। पांडवों ने वनवास स्वीकार किया, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की, और यही वह क्षण था जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी बन गया। इस जुए के खेल ने धर्म और अधर्म की सीमाओं को उजागर किया। मनुष्य की लोभ, ईर्ष्या और अपमान से भरी प्रवृत्ति ने एक पूरे युग को युद्ध में धकेल दिया, और यही वह जुआ कांड था जिसने कुरु वंश के विनाश की नींव रख दी।